तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं पास्ट टेंस। और पास्ट टेंस में सबसे पहले पढ़ेंगे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है। जिन हिंदी के वाक्यों के अंत में ता था, ते थे, ती थी या आ, ए, ई आदि आते हैं, वो वाले वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आ है, ए है, ई है आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, लेकिन आ, ए, ई अगर आता है तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है। अब इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे, अगर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, साधारण वाक्य जो है, उसके अंदर हम स्ट्रक्चर किस तरह से फॉर्मुलेट करेंगे। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, सबसे छोटा स्ट्रक्चर है इसका। और वर्ब की सेकंड फॉर्म जो है सिर्फ और सिर्फ यहीं पर इस्तेमाल होती है और कहीं पर इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता, सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस में, और पास्ट में भी सिर्फ और सिर्फ इनडेफिनिट में, और इनडेफिनिट के अंदर भी सिर्फ और सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर ही इसका वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है, और कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ तक कि नेगेटिव में भी इसका इस्तेमाल नहीं होता, ना ही इंट्रोगेटिव में इसका इस्तेमाल किया जाता। सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंस के अंदर, पास्ट इंडेफिनिट में, और पास्ट इंडेफिनिट में भी सिर्फ और सिर्फ साधारण वाक्यों में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अंदर हम कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते साधारण वाक्यों में, अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर। इसको एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। जैसे मान लीजिए वह गीत गाता था, वह गीत गाता था, ता था आ गया। या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसने गीत गाया, उसने गीत गाया, तो इसमें क्या आ गया, आ। भूतकाल की तरफ संकेत कर रहा है ये, एक ही बात है, वह गीत गाता था या उसने गीत गाया, दोनों ही हो सकते हैं। तो इसका हम इसके अकॉर्डिंगली कैसे फॉर्मुलेट करेंगे। ही सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद सेकंड फॉर्म चाहिए, गाना क्रिया है, सिंग सैंग, सेकंड फॉर्म क्या होगी सिंग की, सैंग, तो ही सैंग अ सॉन्ग, उसने गीत गाया। तो इस तरह से इन सेंटेंसेस को फॉर्मुलेट किया जाता है। और देखते हैं कोई एग्जाम्पल। जैसे उसने पुस्तक लिखी, उसने पुस्तक लिखी, तो इसको कैसे बना देंगे, ही। अब लिखना होता है राइट, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है रोट, तो ही रोट अ बुक। इसके लिए आपको वर्ब की फॉर्म्स भी अच्छे से पता होनी चाहिए, तभी आप इन सेंटेंसेस को बना पाओगे। ही रोट अ बुक। इसके बाद नेगेटिव सेंटेंसेस और देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाएंगे पास्ट इनडेफिनेट के अंदर। सबसे पहले इसके अंदर हम यूज़ करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पर हमें एक हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ेगी, और वो है डिड, ही डिड। और क्योंकि नेगेटिव है तो नोट भी लगेगा साथ में, तो ही सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर सिर्फ वी फर्स्ट का यूज़ होगा, अब सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे हम, ओनली वी फर्स्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेकंड फॉर्म की जगह हमने डिड ऑलरेडी यूज़ कर लिया है। इसको देखते हैं एग्जाम्पल की मदद से। यही वाला सेंटेंस अगर है वह गीत गाता था, अगर ये होता वह गीत नहीं गाता था अगर होता, तब हम इसको कैसे बना देते, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट सिंग। अब सैंग नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, ऑब्जेक्ट हो गया ए सॉन्ग। इसी तरह से ये जो सेंटेंस था, उसने पुस्तक पढ़ी या लिखी, उसने पुस्तक लिखी, तो उसने पुस्तक नहीं लिखी अगर ये होता, तो इसको हम नेगेटिव में कैसे बना देते, इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, उसने पुस्तक नहीं लिखी, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट राइट अ बुक। अब यहाँ पर राइट लगेगा, रोट नहीं लगेगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी यहाँ पर। तो इस तरह से हम जो है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। इसके बाद देखते हैं कि जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसके अंदर वो किस तरह से बनाए जाएंगे।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा, जो नेगेटिव में हमारा स्ट्रक्चर था उसके अंदर जो हमने हेल्पिंग वर्ब यूज़ की थी वो पहले आ जाएगी, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगी, और उससे भी पहले क्या लगेगा, WH क्वेश्चन वर्ड। WH क्वेश्चन वर्ड अगर होगा तो लग जाएगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज़ करेंगे, डिड के तुरंत बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमेशा नोट आता है अगर हो तो, यानी इंट्रोगेटिव कम नेगेटिव सेंटेंस हो तो उसके अंदर सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाएगा। तो डिड नोट कंप्लीट हो गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले की तरह लगेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगेगा और फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। जैसे मान लीजिए यही वाला सेंटेंस था कि वह गीत गाता था, इसको अगर हम इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करते हैं, मान लीजिए इसको ऐसे लिखते हैं कि क्या उसने गीत गाया, क्या उसने गीत गाया, तो हो जाएगा डिड ही सिंग अ सॉन्ग, डिड ही सिंग अ सॉन्ग। क्या उसने गीत नहीं गाया, तब क्या कर देंगे, डिड ही नॉट सिंग ए सॉन्ग। अगर ये वाला सेंटेंस ऐसे होता कि उसने गीत क्यों गाया, उसने गीत क्यों गाया, तो अब क्यों आ गया WH क्वेश्चन वर्ड। तो इसको हम कैसे बना देंगे, सबसे पहले हम WH क्वेश्चन वर्ड लेंगे, तो हम लिख देंगे वाई डिड ही सिंग अ सॉन्ग, उसने गीत क्यों गाया। उसने गीत क्यों नहीं गाया, तब क्या कर देंगे, वाई डिड ही, सब्जेक्ट के तुरंत बाद नोट आ जाएगा, वाई डिड ही नॉट सिंग अ सॉन्ग, उसने गीत क्यों नहीं गाया। अगर ये वाला सेंटेंस इस तरह से होता, मान लीजिए ये होता कि गीत किसने गाया, गीत किसने गाया। अब किसने, किसने को बोलते हैं हु, और जो हु वाले सेंटेंसेस होते हैं थोड़े से बाकियों से अलग किस्म के होते हैं। अगर हु वाला सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन वो नेगेटिव नहीं है, यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और सिंपल तरह का है जिसमें नोट नहीं है, तो उसके अंदर हम उसको एक साधारण वाक्य की तरह से मानेंगे, हु को एक सब्जेक्ट की तरह से मानेंगे, और वहाँ पर जो है हम डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, उसको एक साधारण वाक्य अफर्मेटिव सेंटेंस की तरह से बनाएंगे। तो हम इसको कैसे बना देंगे, इसमें साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करेंगे। तो इसका बन जाएगा गीत किसने गाया, हु sang a song, who sang a song, गीत किसने गाया, who sang a song। अब इसमें हमने डिड का इस्तेमाल नहीं किया जबकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। यहाँ पर आप नाम रख के देख सकते हैं, हु की जगह मान लीजिए होता राम, राम sang a song, राम ने गीत गाया, तो हु जो है खुद ही सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इस वजह से हम यहाँ पर इसको साधारण वाक्य होने की वजह से सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल यहाँ पर करेंगे और डिड का प्रयोग नहीं करेंगे। लेकिन यदि ये वाक्य नेगेटिव होता कि गीत किसने नहीं गाया, गीत किसने नहीं गाया, अगर ये होता तब हम क्या कर देते, तब फिर हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। इंट्रोगेटिव है, नेगेटिव है और हु वाला है, लेकिन अफर्मेटिव नहीं है, तो उस वजह से हम क्या कर देंगे, डिड का प्रयोग करेंगे। यानी फिर बन जाएगा ये हु, गीत किसने नहीं गाया, हु डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, हु डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, गीत किसने नहीं गाया, गीत किसने नहीं गाएगा, क्या बन जाएगा, हु डिड नॉट सिंग ए सॉन्ग। यहाँ भी आपको इनाम रख के देख सकते हैं। तो ये जो है सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस की तरह से लगेगा आपको। जैसे हु की जगह मान लीजिए मैंने एक नाम रख दिया राम, राम डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग, राम ने गीत नहीं गाया, तो ये एक सिंपल वाक्य बन गया, सिंपल जो नेगेटिव होता है उस तरह का वाक्य बन गया। तो हु वाले सेंटेंसेज होते हैं थोड़े से अलग किस्म के होते हैं, और उन सेंटेंसेज के अंदर जो है आप उसको एक सिंपल या अफर्मेटिव या नेगेटिव की तरह से ट्रीट करके देख सकते हैं। जैसे हम सिंपल या अफर्मेटिव सेंटेंसेज के अंदर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं तो यहाँ भी लगाएंगे, बेशक से इंट्रोगेटिव है। और हु वाले सेंटेंसेज के अंदर अगर वो नेगेटिव भी है तो उसको नेगेटिव सेंटेंस की तरह से ट्रीट करेंगे और वहाँ पर डिड का प्रयोग करेंगे और वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि हु वाले सेंटेंसेज बिल्कुल एक तो इस तरह से बनेंगे और दूसरा इस तरह से बनेंगे, जो हमारा नेगेटिव का और अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर था। यदि वाक्य के अंदर मान लीजिए नेवर आ जाए, जैसे मान लो ये सेंटेंस है कि उसने कभी झूठ
नहीं बोला, उसने कभी झूठ नहीं बोला। तो कभी नहीं, कभी नहीं को बोलते हैं नेवर, तो ही नेवर। अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगा देंगे, ही नेवर टोल्ड अ लाई। ही नेवर टोल्ड अ लाई, झूठ बोलना होता है टेल अ लाई, वो फर्स्ट होती है फॉर्म। लेकिन यहाँ पर बेशक से नेवर लगा हुआ है लेकिन डिड नहीं लगा हुआ, इस वजह से यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई जाएगी, यानी कि इसको अफर्मेटिव सेंटेंस माना जाएगा, बेशक से इसमें नहीं भी आया हुआ था। और अगर ये सिर्फ इस तरह से होता कि उसने झूठ नहीं बोला या वह झूठ नहीं बोलता था, तब आप इसको डिड की सहायता से ही बना सकते हैं कि ही डिड नॉट टेल अ लाई, कि उसने झूठ नहीं बोला या वह झूठ नहीं बोलता था, ही डिड नॉट टेल अ लाई। इसमें कभी नहीं था और इस वजह से हमने इसको सिर्फ जो है डिड की हेल्प से बना दिया, जैसे पहले हम करते आए थे। तो उम्मीद है कि ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये आपको क्लियर हुआ होगा।